अगर मैं आपसे कहूँ कि तमाशा में तारा सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थी ही नहीं, और अगर वेद और तारा कभी मिलते ही नहीं, तब भी वेद एंड में वही बनता जो वो फिल्म खत्म होते तक बना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? लेकिन जितनी भी बार मैं तमाशा को रिविजिट करता हूँ, मुझे यही लगता है कि हम सब शायद इस फिल्म को थोड़ा गलत समझ बैठे हैं। और अगर मैं सही हूँ तो तमाशा की सबसे बड़ी इंटरप्रिटेशन ही गलत है। तमाशा में वेद के अंदर का कलाकार रोज चीख चीख के कह रहा होता है, मुझे बाहर आने दो, लेकिन वेद हर दिन उसे और सप्रेस कर देता है। ऑफिस रूटीन, प्रमोशन, सैलरी, एक परफेक्ट लाइफ, सब कुछ था उसके पास, सिर्फ वो नहीं था, वो खुद नहीं था। प्री क्लाइमैक्स का वो बूढ़ा कलाकार याद है जिसके पास वेद अपनी कहानी पूछने जाता है और वो उसे डांट के भगा देता है। बहुत लोग मानते हैं कि वो बूढ़ा कलाकार असल में वेद ही का फ्यूचर है, एक ऐसा वेद जिसे तारा कभी नहीं मिलती, और इसीलिए वो हमेशा के लिए खुद के पिंजड़े में कैद रह गया। मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन उम्र के पड़ाव के साथ मेरा तमाशा को समझने का नजरिया थोड़ा बदला है। मुझे समझ में आया कि बूढ़े कलाकार वाली इंटरप्रिटेशन इंटरेस्टिंग और पॉपुलर तो है, लेकिन 100% सही नहीं। मुझे अब ये लगता है कि बूढ़ा कलाकार जैसा फ्यूचर वेद का कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वेद की कहानी का हीरो कभी तारा थी ही नहीं। और तमाशा की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी यही है। तारा सिर्फ एक वेसल थी, एक कैटलिस्ट, एक ट्रिगर। इम्तियाज अली को बस एक ऐसे ट्रिगर की जरूरत थी जो वेद को उसके अंदर छुपे हुए असली वेद से मिला दे। और वो तारा भी हो सकती थी, उसका जॉब चले जाना भी हो सकता था, उसकी दादी की डेथ भी, एक एक्सीडेंट भी, या फिर एक सुबह उठकर खुद से नफरत हो जाना। जिंदगी बदलने के रीजन हजार हो सकते हैं, बस इंसान जब खुद के लिए चूज करने लगे तो फिर इम्तियाज अली ने तारा को ही क्यों चूज करा? क्योंकि सिनेमा आइडिया से नहीं बनता, सिनेमा इमोशन से बनता है। और वेद अगर अकेले में ही बदल जाता तो ऑडियंस उस जर्नी का पेन कभी फील ही नहीं कर पाती। हमें एक विटनेस चाहिए था, एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों से हम वेद को देख सकें, जिसकी वजह से हम समझ सकें कि प्रॉब्लम वेद की जॉब नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वेद वो जिंदगी जी रहा था जो उसने कभी चूज ही नहीं की थी। और जब ऑडियंस इस स्ट्रगल को समझ लेती है, तब वो बिलीव कर पाती है कि एक आदमी जो सालों से दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे जी रहा था, वो एक दिन अपनी कहानी खुद भी लिख सकता है। मेरे लिए तमाशा की सबसे बड़ी लव स्टोरी तारा वेद की नहीं थी, वो वेद और उसके असली अस्तित्व की थी। तारा वेद को बदलती नहीं, तारा वेद को बचाती भी नहीं, वो बस पहली इंसान थी जो वेद के अंदर छुपे असली वेद को देख लेती है। और कभी कभी किसी इंसान को बदलने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती, किसी सुपर हीरो की ज़रूरत नहीं होती, बस एक गवाह चाहिए होता है, एक ऐसा इंसान जो जरिया बन जाए तुम्हें तुमसे मिलाने के लिए। और शायद इसी बात को समझना तमाशा का सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि हम बचपन से ये मानते आए हैं कि हमारी ज़िंदगी को कोई और बदलेगा, कोई टीचर, कोई दोस्त, कोई पार्टनर, वो एक इंसान जो आएगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन तमाशा एक अनकंफर्टेबल सच बोलती है, दुनिया तुम्हें रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। तारा ने वेद को उसकी सच्चाई दिखाई ज़रूर, लेकिन उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने का दर्द वो वेद ने अकेले झेला। वो ब्रेकडाउन, वो कंफ्यूजन, वो दर्द, सब उसकी लड़ाई थी। इसीलिए फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट वो नहीं जब तारा और वेद दोबारा से मिलते हैं, बल्कि वो है जब वेद पहली बार खुद से मिलता है। और हम में से कितने लोग आज भी वही कर रहे हैं, एक ऐसी जॉब जो सिर्फ बिल्स भर रही है, एक ऐसी लाइफ जो दूसरों को इम्प्रेस करती है, खुद को नहीं, एक ऐसा वर्जन बनके जो सेफ तो लगता है लेकिन सच नहीं लगता। इसीलिए तमाशा में वेद की डिनायल से एक्सेप्टेंस की जर्नी में जब वो टूट रहा था, तो तारा के साथ साथ हमारा भी दिल टूट रहा था, क्योंकि ये सिर्फ वेद की कहानी नहीं है, ये उस हर एक इंसान की कहानी है जिसके अंदर एक आवाज़ रोज़ कहती है, तू इससे ज़्यादा है। और शायद इसीलिए जब वेद आखिर में अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करता है ना, हमें उसकी जीत में अपनी जीत लगती है,
कि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक वेद रहता है जो रोज बाहर आना चाहता है, लेकिन हम उसे चुप करा देते हैं। यही वजह है कि इतने सालों बाद भी तमाशा सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती, वो एक आईना लगती है जो हमें वेद से नहीं खुद से मिलवा देती है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि बूढ़े कलाकार वाली इंटरप्रिटेशन 100% सही नहीं है, जिसका मतलब कुछ हद तक सही है। मेरे ख्याल से वो बूढ़ा कलाकार भी वेद का ही एक वर्जन है जो कभी अपने सपनों के लिए जीने की हिम्मत नहीं कर पाया, जिसने कभी भी अपनी कहानी लिखने के लिए कलम नहीं उठाई। तो मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो कहानी तुम जी रहे हो, क्या वो सच में तुम्हारी है? और अगर नहीं, तो क्या किसी का वेट कर रहे हो जो आएगा और सब बदल देगा? लेकिन मेरे दोस्त, सबकी कहानी इम्तियाज अली नहीं लिखता, और सबकी कहानी को बदलने के लिए तारा की जरूरत नहीं होती। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। बाय बाय।